अरे रुचि यार, ला दो टिफिन। मैं ड्यूटी के लिए लेट हो रहा हूँ। ला रही हूँ यार। देख रहे हो किचन कितनी फैली हुई है। मैं बोल रही थी तुम्हें रात को सोने दो तुम सोने कहाँ देते हो। रुचि यार, समझो बात को। अगर मैं ड्यूटी के लिए लेट हो गया तो बॉस नाराज हो जाएंगे। ये किसका फोन है? हेलो। मैं महेश बोल रहा हूँ और मेरी बात ध्यान से सुनो। जी बोलिए। अगर मैं चाहूं तो तुम्हारे आदमी को 1 घंटे में मौत की नींद सुला सकता हूँ। मेरे पति ने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हो? बस इतना बता दो, तुम अपने आदमी को जिंदा देखना चाहती हो या नहीं? अरे भाई आप चाहते क्या हो मुझसे? अगर तुम मेरी बात मान लोगी तो फायदे में रहोगे, वरना तुम्हारा पति किसी सड़क के किनारे लेटा मिलेगा। उसकी लाश को आवारा कुत्ते नोच नोच के खा रहे होंगे। 1 मिनट, मैं अभी अपने हस्बैंड से आपकी बात करवाती हूँ। राहुल जी। राहुल जी, पता नहीं ये कौन आदमी आपको जान से मारने की धमकी दे रहा है। हेलो, आखिर आप बोल कौन रहे हो ये बताइए। मैं जो भी बोल रहा हूं ये बात छोड़ो, और जो मैं पूछ रहा हूं वो बताओ। तुम्हारे सिर पे कितना कर्जा है? मैं तुम्हारा सारा कर्जा 1 मिनट में उतार दूंगा। ठीक है, मैं अभी बात करता हूँ। अच्छा ठीक है रुचि, मैं अभी आया। अरे सुनो तो सही, कहाँ जा रहे हो? बता कर तो जाओ। कुछ बताया भी नहीं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। हेलो। शाबाश, तुमने मुझे कॉल करके बहुत अच्छा किया। अगर तुम कॉल नहीं करते तो एकदम घाटे में चले जाते। आखिर आप कहना क्या चाहते हो ये बताइए। मैं जो पूछ रहा हूं केवल उसका जवाब दो, तो फायदे में रहोगे, वरना घाटे में रहोगे। पहले आप ये बताइए कि आप कहना क्या चाहते हो। मुझे केवल इतना बताओ, तुम्हारे सिर पे कर्जा कितना है? होगा कोई ऐसी 50-60 हजार रुपए। सारा कर्जा मैं दे दूंगा, बस तुम्हें मेरी केवल एक छोटी सी शर्त माननी होगी। अपनी पत्नी को 1 रात के लिए मेरे बेड पे सुलाना होगा। 1 मिनट रुकिए। आखिर रुचि का 1 रात के लिए बिगड़ क्या रहा है? कुछ भी तो नहीं। हेलो। अच्छा, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। ठीक है, लगता है तुम समझदार हो। मैं कल आता। ओके। रुचि, अरे यहाँ हो यार। हाँ जी। अच्छा रुचि, एक बात बताओ, अगर 1 रात में हमारा सारा कर्जा उतर जाए तो कैसा रहेगा? ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये कर्जा पटाना सिर्फ तुम्हारे हाथ में ही है। लेकिन कर्जा पटाना मेरे हाथ में कैसे है? तुम्हें 1 रात के लिए किसी आदमी के साथ बेड पर सोना होगा। क्या? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम ये क्या बोल रहे हो? रुचि देखो, तुम्हारा कुछ बिगड़ना नहीं और हमारा सारा कर्जा खत्म। राहुल, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मुझे भी तुमसे ये उम्मीद नहीं थी रुचि। केवल 1 रात के लिए तुम उस आदमी के साथ सो नहीं सकती? रुचि, केवल 1 रात की तो बात है। सोचो, अगर हमारा सारा कर्जा उतर जाएगा तो हम कितनी खुशी से रहेंगे। राहुल, मुझे ऐसी खुशी नहीं चाहिए जिस खुशी के लिए मुझे अपना जिस्म किसी गैर पुरुष को देना पड़े। तो फिर ठीक है रुचि, आज के बाद तुम्हारा और मेरा कोई संबंध नहीं है। राहुल, ये बात तुम बोल रहे हो? मेरे बस की नहीं है कर्जा सहना। मैं सुसाइड कर लूंगा। नहीं राहुल, मैं तुम्हारी खुशी के लिए अपना जिस्म भी फेंकूंगी। ठीक है, थोड़ी बहुत देर में वो आदमी भी आने वाला होगा।
अरे आइए आइए महेश जी, मैं तो आप ही का इंतजार कर रहा था। आइए बैठिए। अरे रुचि, जरा बाहर आना, कोई आया तुमसे मिलने के लिए। बुलाओ भाई बुलाओ। अरे रुचि, रुचि, बहन डरो मत, बैठो। केवल पैसों के लिए आपने इस बहन का सौदा मेरे से किया? हाँ, आपको शर्म नहीं आई बिल्कुल भी? अरे ये सब कुछ करने से पहले आपको सोचना चाहिए था। ये बेचारी भी किसी की बहन है, किसी की बेटी है ये भी, और आपने चंद इन कागज के टुकड़ों के लिए इसका सौदा मुझसे कर दिया। कैसे इंसान हो तुम? पति को तो पत्नी के लिए भगवान माना गया, और वो भगवान इनके लिए इस देवी का सौदा, इसके बदन का सौदा मुझसे कर। राहुल, मैं खाली देख रहा था तुमको कि तुम कितने पानी में हो, पैसे के लिए तुम कितने गिर सकते हो, मैंने देख लिया। और सुनो, मैं एक समाज सेवी हूं, और मैं हर घर में जा जाके सिर्फ यही देखता हूं, कहीं कोई मेरी छोटी या बड़ी बहन परेशान तो नहीं है। ये लो, पैसे चाहिए ना, उठाओ ने। मुझे क्या देखो, पैसे उठाओ ना। बहन, माफी चाह रहा हूं। जाते जाते एक छोटा सा संदेशा देके जा रहा हूं। ये जो पैसा होता है ना, पैसा, ये आज यहां पे कल वहां पे होता है। ये इन हाथों का मैल है। जब भी तुम इन हाथों से मेहनत करोगे ना, मेहनत, पैसा खुद चल के आएगा। और तुम क्या करते हो? कुछ नहीं कर रहे ना। सुबह से लेकर शाम तक 200, 300, 400, 500 रुपए की मजदूरी करके उसमें से आप क्या करते हो? कभी आपने वो 500 रुपए कमा के इस बहन के हाथ पे दिए क्या? नहीं। क्यों नहीं दिया? अपने मजे के लिए। आपने क्वार्टर ले लिया, क्वार्टर पी लिया, तुल्ली बन गए ना, तो पैसा आपके पास कहां से आएगा? राहुल जी, ध्यान रखना, अगर घर की पत्नी खुश है तो घर में लक्ष्मी चल के आएगी, और अगर वो बेटी दुखी है ना, तो लक्ष्मी कभी घर में नहीं आएगी, क्योंकि बहन लक्ष्मी का ही स्वरूप होती है। आज की शिक्षा ध्यान रखना। रुचि, मुझे माफ कर दो, मैं चंद पैसों के लिए अपना पति धर्म ही भूल गया। कोई बात नहीं, पर जो वो भैया बोल कर गए हैं, कम से कम उनके जैसे इंसान तो बनो, उनकी बातों पर गौर करना। बस तुमसे एक ही निवेदन है, उन भैया की तरह अच्छे इंसान बनकर दिखाओ। रुचि, मेरा मन ना थोड़ा परेशान है, मैं बाहर तक घूम कर आ रहा हूँ और कुछ खाने के लिए राशन भी लेकर आता हूँ।